वासियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। I love you too. Nawaz Sharif really loves you. आज मुझे 2013 याद आ रहा है। यही जज्बा था। मुंह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से नवाज शरीफ आपका शुक्रिया अदा करे। आपकी मोहब्बत के लिए मैं बड़ा एहसानमंद हूं और आपकी मोहब्बत ये बताती है, ये साबित करती है कि नवाज शरीफ और एबटाबाद के अवाम का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, गहरा ताल्लुक है। इस ताल्लुक को कोई छीन नहीं सकता इंशाअल्लाह। कोई अदालती फैसला इस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकता। नवाज शरीफ तब भी आपका भाई और दोस्त था, आज भी आपका भाई और दोस्त है। और एबटाबाद के अवाम नवाज शरीफ के जिगरी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, भाई हैं। 2013 में आया था मैं जब आपके पास, तो मैंने कुछ वादे किए थे, यही जज्बा था और यही लोग थे। वादे मैंने किए थे, आपको याद है 2013 में क्या होता था इस मुल्क के अंदर? क्या था इस मुल्क में? कुछ नहीं था इस मुल्क में। 2013 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी या नहीं होती थी? बोलो, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी या नहीं? और यहां पर सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगती थी या नहीं लगती थी? पेट्रोल कितना महंगा था, डीजल कितना महंगा था, याद है आपको या नहीं याद है? मुल्क में दहशतगर्दी की इंतहा थी। दहशतगर्दी मुल्क के अंदर हर जगह पर आम थी। रोज दहशतगर्दी में लोग शहीद होते थे। अल्लाह के फजलो करम से आज लोड शेडिंग आप सबको खुदा हाफिज कह रही है या नहीं कह रही? मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म होने को आ चुकी है। पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मैंने आपके साथ ये वादा नहीं किया था कि मैं यहां पर हजारा मोटरवे बनाऊंगा, लेकिन मुझे एबटाबाद के अवाम से, हजारा के अवाम से इतनी मोहब्बत है कि मैंने कहा नहीं, इस्लामाबाद से एबटाबाद, एबटाबाद से मानसेरा और मानसेरा से आगे गुजरात तक मोटरवे बनेगी। अब हरीपुर तक इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। हवेलियां तक मोटरवे मुकम्मल होने वाली है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन मोटरवे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। हवेलियां से एबटाबाद आ रही है, टनल्स बन रहे हैं, टनल, सुरंगें बन रही हैं। आपको मालूम है या नहीं मालूम? अरबों खरबों रुपए से ये टनल्स बन रही हैं और इंशाअल्लाह ये मानसेरा जाएगी 6 लेन, 6 लेन, जैसे कि लाहौर से इस्लामाबाद
इस्लामाबाद से पेशावर है, और अब तो पेशावर से कराची 6 लेन मोटरवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो रही है। हमने अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए बेपनाह काम किया है, बेपनाह। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मुझे बताओ, क्या हमारे साथ इंसाफ हुआ है? एक तरफ अभी आपको महमूद खान अचकजई साहब आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, और महमूद खान अचकजई ने जो कहा है, बिल्कुल ये हमारा नजरियाती साथी है, नजरियाती सच्चा खरा पाकिस्तानी है, सच्चा खरा पाकिस्तानी है। तो हम भी एक नजरिए में, नवाज शरीफ भी एक नजरिए का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग कहते हैं कि माइनस नवाज शरीफ, माइनस नवाज शरीफ कहते हैं, उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। एबटाबाद के ये सब लोग आज एक नजरिया का नाम है, ये सब नजरिया है, और इंशाल्लाह ये नजरिया पाकिस्तान में इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगा, इनकलाबी तब्दीली लेकर आएगा। और एबटाबाद के अवाम मेरे साथ कदम से कदम मिलाएंगे और चलेंगे मेरे साथ। जो एबटाबाद के अवाम, जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? दिल से पूछ के बताएं, आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा था, एक तरफ हम तरक्की और खुशहाली के उन कामों में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ धरने थे, धरने, जलसे जुलूस थे, गालियां थी, इल्जामात थे, सड़कों पर लगे तमाशे थे। और आप वाकिफ हैं, और तरह तरह के सत्य से, जिसमें केपीके वालों की हुकूमत का सरबराह भी था, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी था। आज एबटाबाद के अवाम जो हैं वो बड़े जोश में हैं, बड़े जोश में हैं, पुरजोश हैं, पुरजोश। और नवाज शरीफ भी पुरजोश है, पुरजोश है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हारने वाला आदमी नहीं हूं। आप जानते हैं नवाज शरीफ को। अगर मैं हारने वाला आदमी होता तो मेरी आपकी दोस्ती कभी ना होती, मैं कब का आपको छोड़ के चला गया होता। इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और आपका वादा है कि आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। मुझे जरा पूरे जज्बे के साथ बताओ, नवाज शरीफ का इस पूरी स्ट्रगल में नवाज शरीफ का साथ दोगे? बहुत खुशी हो रही है। आप जानते हैं, आपके सामने पनामा का सबसे बड़ा तमाशा लगा, पनामा का। और जिस पिटीशन को फजूल कह के खारिज कर दिया गया था, उसे मुकद्दस दस्तावेज समझकर या दर्जा देकर उसको दोबारा एडमिट कर लिया गया, और मुझे और मेरे पूरे खानदान को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। फिर व्हाट्सएप का तमाशा लगा, व्हाट्सएप का तमाशा लगा, और उसके जरिए कुछ बड़े अनमोल हीरे तलाश किए गए, हीरे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? और उन पे मबनी एक JIT बनी, JIT,
जिसके सामने मैं भी पेश हुआ, जिसके सामने मरियम नवाज शरीफ भी पेश हुई, हुसैन हसन हमारा पूरा खानदान पेश हुआ, और इस जेआईटी की पूरी कहानी किसी दिन कौम के सामने आ जाएगी। लेकिन दुनिया भर के सैर सपाटों के बावजूद नवाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन का कोई इशारा नहीं मिला है। एक पैसे की ढेले की करप्शन का नवाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो कहा गया, एबटाबाद के मेरे भाइयों जरा सुनो गौर से इस बात को, जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो कहा गया कि तुमने यानी नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा नवाज शरीफ तुम नाअहल करार दिए जाते हो। भाई मैंने तो फैसले पर अमल करने में कोई देर नहीं की, वजीर आजम हाउस छोड़कर घर आ गया, लेकिन एबटाबाद के मेरे भाइयों साथियों से मुझे आप बताओ, क्या आपने ये फैसला तस्लीम किया? सुन लो बाकी पाकिस्तान की अवाम, एबटाबाद का फैसला सुन लो। ये 4-5 लोग करोड़ों अवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। आपके मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म को उन्होंने उठाकर बाहर फेंक दिया, और वो भी करप्शन पे नहीं, इसलिए कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आपको ये फैसला कबूल हुए तो फिर आपको नवाज शरीफ का साथ देना होगा, आपको नवाज शरीफ का साथ देना होगा। दोगे आपको बता मेरी असल अदालत आप हैं, आप पाकिस्तान के अवाम, 20 करोड़ अवाम, मेरी असल अदालत ये है। और जब मैंने उस पे अपील दायर की, रिव्यू पिटिशन मैंने दायर की, तो फैसले में सवाल उठाया गया। यार आप सब्र करें यार, मैं भी सुन रहा हूँ यार, सब्र सुन रहा हूँ। एक मिनट। मेरी रिव्यू पिटिशन जो है, यानी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने की, उसके फैसले में ये सवाल उठाया गया। भाई एबटाबाद के मेरे भाइयों गौर से सुनो, गौर से सवाल उठाया गया कि काफिले क्यों लुटते रहे। कहा गया कि राज़नों से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। वाह वाह, हमें मालूम है, एबटाबाद के भाइयों बहनों जरा सुनो, हमें मालूम है, इस कौम को मालूम है, एबटाबाद के अवाम को मालूम है कि आपने कभी राज़नों से कोई गिला नहीं किया। 70 साल के दौरान गिला तो क्या, आपने तो किसी राज़न से कोई सवाल भी नहीं पूछा, किसी राज़न को कटहरे में नहीं लेके आए। मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? मुशर्रफ को कटहरे में लेकर आए,
मुशर्रफ से गिला किया? आपने तो कोई सवाल भी नहीं पूछा। और उसके बरक्स राजनों की राजनी को जवाब फराहम किया गया। उनके हाथ पर बैत की गई। उनसे वफादारी के हल्फ लिए गए। डिक्टेटरों की वफादारी के हल्फ लिए गए। आइन और पाकिस्तान का हल्फ एक तरफ फेंककर पीसीओ के हल्फ लिए गए। पीसीओ के तहत हल्फ लिए गए। जो मैं बात कह रहा हूं आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जिनको आ रही है हाथ खड़ा करो। शाबाश। काफले इसीलिए लुटते रहे। आइन इसीलिए बेतौकीर होता रहा और जमहूरियत बार बार पटरी से उतरती रही और मुल्क इसीलिए रुस्वा होता रहा। असल सवाल तो यह है, भाई ठहर जाओ। असल सवाल तो यह है कि यहां आपके वोट लेने वाले मुंतखब नुमाइंदों से क्या सलूक किया जाता रहा और आइन को रौंद कर ताकत के जोर पर कब्जा करने वालों के साथ क्या सलूक होता रहा। मेरे भाइयों, ये बहुत दूररस बातें मैं कर रहा हूं। इस सवाल का जवाब रहबरी करने वाले नहीं, रहबरी का सवाल करने वाले मुंसफ ही दे सकते हैं। मुंसफ यही जज दे सकते हैं जो मुंसफ बने हुए हैं। इस तरह के खेल बहुत खेले जा चुके हैं। अब वक्त बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। अब खल्क़े खुदा अंधी, बहरी या गूंगी नहीं है। यहां कोई गूंगा नहीं बैठा हुआ, यहां कोई अंधा नहीं बैठा, कोई बहरा नहीं है। सब जाग रहे हैं, देख रहे हैं और एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अहमदाबाद के लोग एक एक चीज का हिसाब लेंगे। लोगे हिसाब है नहीं। और मैं आज अहमदाबाद के अवाम के पास अपनी नजर सानी की दरखास्त लेकर आया हूं। आज असल अपील आज आपकी अदालत में दायर करने आया हूं। आपसे नजर सानी की अपील का फैसला आज आपने देना है, मुझे आपने देना है, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देना है। ऐसा फैसला जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। आज फैसला सुना दो, अहमदाबाद के अवाम, आज फैसला सुना दो जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे, दूर दूर तक सुनाई दे। सुना दो। क्या फैसला आपका? बताओ क्या फैसला है? तो क्या फैसला सुनाया आपने? एक बार फिर बताओ। आपने आज नवाज शरीफ का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, बुलंद कर दिया है।
नवाज शरीफ ने आज तक एक एक पाई को कौम की अमानत समझा है, कौम की अमानत। कभी खयानत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी खयानत नहीं की। इसलिए तो अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है। और ये लोग ये कहकर कि नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, किसी मुल्क में कभी आपने ऐसा फैसला सुना है? किसी मुल्क में ऐसा फैसला कभी सुना है आपने? ये सब कुछ यहां होता है, यहां ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है। ये सब कुछ बदलना होगा, बदलना होगा। ये नाइंसाफियां बदलनी होंगी, ये झूठे पैमाने खत्म करने होंगे, बदलने होंगे। अगर आप नवाज शरीफ का साथ दोगे तो इंशाल्लाह हम सब कुछ बदल देंगे अल्लाह के फजल और करम से। अभी खुशहाली का दौर दोहरा आ रहा था, आपने मुल्क को एक दफा फिर डिस्टेबलाइज कर दिया है, हिला कर रख दिया है। ये पाकिस्तान के अवाम को मंजूर नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था, आज पाकिस्तान को आपने फिर बस्ती की तरफ डाल दिया है। ये एबटाबाद के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं। ऐसे हाथ करके बताओ, ये मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं। हम इंशाल्लाह, और ये वाकई ये रेफरेंडम है, रेफरेंडम। आज से कुछ हफ्ते पहले जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया, 4 दिन रास्ते में लगे, 4 दिन। वो भी एक अवामी रेफरेंडम था, आज भी ये अवामी रेफरेंडम है। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है, ना मौत से डरता है। लेकिन मैं पाकिस्तान के लोगों को, इनके बच्चों को, इनकी खिदमत में मैं अपनी जिंदगी भर, सारी जिंदगी गुजार सकता हूं। मुझे इस बात पे बड़ा फख्र होगा कि मैं आपकी आने वाली नस्लों के कोई काम आ जाऊं। और मैं यही सीखा हूं, आपने हमेशा मुझे मोहब्बत दी है, जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ मोहब्बत करता रहूंगा और खिदमत करता रहूंगा। अब मैंने आपसे वादा किया है, आपने मेरे साथ वादा करना है। हम इकट्ठे मार्च करेंगे, हम इकट्ठे अपनी मंजिल की जानब चलेंगे। आपने नवाज शरीफ के साथ चलना है, रास्ते में नहीं छोड़ना, घर में नहीं बैठना। आप मेरे साथ मार्च करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे। ये जो यहाँ हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तकदीर को क्या बदलना है? ये तो वजीर आला, उसके वजीर यही साबित करने में लगे रहते हैं कि कौन ज्यादा करप्ट है। आप जानते हैं। और इसी अपना ये जो यहाँ पे शोबदाबाज हैं, आपको याद है 2013 में कहते थे हम 90 दिनों में करप्शन का खात्मा कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? और बढ़ा दिया उसको। और फिर कहते थे हम बिजली पैदा करेंगे सूबा सरहद में, केपीके में बिजली पैदा करेंगे और सस्ती बिजली हम अपने आवाम को देंगे। 1 किलोवाट बिजली तुमने पैदा नहीं की। आज बिजली का बहरान खत्म किया है तो अल्लाह के फजल और करम से नवाज शरीफ ने खत्म किया है। कहते थे 1 अरब दरख्त लगाएंगे, अरबों दरख्त लगाएंगे हम सूबा सरहद में। अरबों दरख्त तो लगे नहीं, अरबों खा गए, अरबों रुपया खा गए। पाकिस्तान के और केपीके के अवाम तुमसे ये पैसा निकलवाएंगे, तुम्हें देना पड़ेगा हिसाब अपनी करतूतों का। तुम दूसरों पे इल्जाम लगाते हो,
तुमको शर्म करनी चाहिए कि तुम किस तरह की बात करते हो। इंशाअल्लाह आप फिक्र ना करें, नवाज शरीफ जहां भी है, जिस जगह पर भी है, इंशाअल्लाह आपके साथ है। और मैं इंशाअल्लाह 2018 में, जो कि अभी 2 महीने के बाद आने वाली है, साल आने वाला है, इंशाअल्लाह मैं 2018 के इलेक्शनों में आपके पास फिर आऊंगा, आपके साथ नए वादे करूंगा। और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा करता है उसे निभाता है, उसे पूरा करता है। बोलो, करता है या नहीं करता? इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान की मंजिल एक जमहूरी मंजिल है। वोट के तकद्दुस को हमने बहाल कराना है, अवामी ताकत को, वोट की ताकत को हमने बहाल कराना है। वरना ये बच्चे ये डिग्रियां हाथ में लिए धरे के धरे रह जाएंगे, कोई इनको नहीं पूछेगा, यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ कोई खुशहाली नहीं आएगी, यहाँ पे बेरोजगारी का और गुर्बत का खात्मा नहीं होगा। इन सब चीजों का अगर आपने खात्मा करना है तो आपने वोट के तकद्दुस को बहाल कराना है। बोलो, वोट के तकद्दुस को बहाल कराने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? के अवाम एक दफा फिर दिल से पूछो और दिल से पूछकर बताओ, इस तकद्दुस को बहाल कराने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एबटाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस पटिशन को फजूल समझकर खारिज किया गया था उसे मुक़द्दस करार दिया गया। आपके सामने पनामा का सबसे बड़ा तमाशा लगाया गया। नवाज शरीफ हारने वाला नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2018 के इंतखाब में अवाम के पास फिर आएंगे और फिर अवामी पजीराई से दोबारा से वही ताकत हासिल करेंगे। आपने कभी किसी रहज़न से सवाल तक नहीं पूछा, आप किसी रहज़न को कटहरे में लेकर नहीं आए। आपको ये भी बताते चलेंगे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या होता रहा और आइन लूटने वालों के साथ क्या हुआ। एबटाबाद में उन्होंने अपने खिताब में सवाल किया और कहा कि सवाल के जवाब जज ही दे, सानी की दरख्वास्त लेकर आया हूँ।